This teaching comes from Buddha teaching that Buddha taught in the Bhavana 4. तो ये जो शिक्षाएं हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, ये भगवान बुद्ध की ही शिक्षाओं का ये हिस्सा है। Firstly, Buddha said Bhavana Maya, Kaya Bhavana or the body. तो ये जो है आप सभी लोग जानते हैं, पाली शब्द है काया भावना यानी शरीर। Second one is Sila Bhavana. और दूसरा है शील भावना। Third one, मन Chitta Bhavana. चित्त भावना। तो तीसरा है ये मन चित्त। And the last one, Panya Bhavana. तो चौथी है पඤ्ञा भावना यानी प्रज्ञा। So if you like to be happy, you need to develop 4 of these. तो हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुश रहें, तो उसके लिए इन चारों चीज़ों को हमको क्या करना है, अपने आप में विकसित करना है। If you can develop all of them properly, you will be happy sure. अगर इन चारों चीज़ों का सही तरीके से हम अपने जीवन में विकास करते हैं, तभी हमको ये मिल सकता है, ये तभी हम खुश रह सकते हैं। If you can develop 1 or 2 or 3, but not 4, you can be happy soon. तो गुरुजी कह रहे हैं अगर ये और यही 2 ही चीज़ें अगर हमने अपने आप में बहुत मजबूती से विकसित की, तब भी हम खुश रह सकते हैं। So we have to learn to develop our body, our sila, our mind, and our wisdom all the time. तो हमको ये चारों चीज़ें सीखनी है कि कैसे हम इन चारों चीज़ों को हमेशा जागरूक अवस्था में विकसित करके अपने आप में खुश रह सकते हैं। Please take care, be careful to listen and see the diagram. This is very important to see. तो बहुत सावधानी से आपको देखने की और समझने की आवश्यकता है, किस तरीके से जो डायग्राम है वो कैसे गुरुजी बता रहे हैं। So firstly, Buddha said that when you have the good body or good physical, your sila will be good. तो बुद्ध कहते हैं यदि आपका जो शरीर है वो यदि स्वस्थ रहता है, तो आपके जो शीलों का आचरण है वो अच्छा रहेगा। For example, if your health body no good, you have stomach problem, you have heart problem, then you cannot be Samanera. उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपके पेट में कोई परेशानी है या आपको किसी तरीके की शरीर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो आप श्रामणेर नहीं बन सकते हैं। Because you have to take the food in the evening, so Samanera cannot do that. क्योंकि आपकी उस बीमारी की वजह से हो सकता है कि आपको शाम को भोजन लेना पड़ता हो। अब जब आप शाम को भोजन लेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने शीलों का पालन नहीं कर पाएंगे। Or if you can become a Samanera, but your body not so good, you are very hungry, you are very weak, very tired, then you cannot learn and you cannot do meditation well. मान लीजिए आप श्रामणेर बन भी गए, बीमारी आपको है लेकिन श्रामणेर बन भी गए, उसके बनने के बावजूद भी आपका जो मन है वो हमेशा कुंठित रहेगा, वो हमेशा आपको मन में कहीं भूख लगेगी, कहीं कुछ लगेगा, तो जो आपका जो चित्त है वो सही तरीके से अध्ययन पे नहीं लग पाएगा। So when you have body problem or mental problem, then you will break the sila. तो जब आपके शरीर में दिक्कत होगी तो मन में दिक्कत होगी, जब मन में दिक्कत होगी निश्चित है कि हम शील का पालन नहीं कर पाएंगे। So we can see, if your body is good, your sila will be good. तो हम देख सकते हैं जब हमारा शरीर अच्छा होगा तभी हमारे शील का आचरण अच्छा होगा। And then when you have the good sila, then when you do meditation, your mind will be calm very easily. तो जब हमारे शील का पालन अच्छा होगा तो हमारा जो मन है, मन की जो अवस्था है वो अच्छी होगी। But if you break the sila, and the sin is a precept or dasa precept, then you will worry something, you have done something wrong. Then people will blame you or will punish you. तो जब हम अगर शील का पालन नहीं कर पाए सही से, जैसे 5 शील है, अष्ट शील है, 10 शील है, तो हमने कहीं अगर शील को तोड़ दिया तो हमारा मन जो है ना वो हमेशा विचलित रहेगा। जब मन विचलित रहेगा तो हमारे मन में हमेशा एक डर लगा रहेगा, क्योंकि मैंने शील तोड़ा है तो हमारे गुरुजी ने अगर जान लिया तो हो सकता हमको कहीं दंडित ना करें। So we have to practice our sila to be pure. Don't break the sila. तो इसलिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं या हम अपना जब जीवन जी रहे हैं तो हमको शील के प्रति बहुत अटूट रहना है। When you have good sila, you will have good mind and good meditation. तो जब शील का आचरण अच्छा होगा तो हमारा मन अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान की जो अवस्था होगी वो हमारी अच्छी होगी। And when you have the good mind, you can develop the wisdom. और जब आपका मन अच्छा होगा तो निश्चित है कि हमारे अंदर में प्रज्ञा का विकास होगा। If your mind is not pure, not calm,
you cannot create the wisdom. तो जब हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन के जो विचार हैं वो शुद्ध नहीं है, तो निश्चित है कि हम कभी भी अपने आप में सकारात्मक प्रज्ञा का विकास नहीं कर सकते। For example, when I'm teaching you and you like this, you cannot have good wisdom. तो आप देख सकते हैं, उदाहरण आपके सामने है कि हम आपको यहाँ पे टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निश्चित है कि जब वो सुनेंगे नहीं तो उसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। Because you don't have good mind, then you cannot have the wisdom. तो जब आपका मन अच्छा नहीं होगा तो निश्चित है कि आप प्रज्ञा का विकास नहीं कर सकते। So you have to train your mind by meditation. तो अपने मन को हमको कैसे प्रशिक्षित करना है? ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। And when you are listening Dhamma, don't pray to each other, don't talk, don't use the mobile. और जब कभी भी आप धम्म को सुन रहे हैं कहीं पे भी, तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं टकमकाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आचार की तरफ ध्यान देना चाहिए। So when you have good mind, you have good wisdom. तो जब आपका मन अच्छा होगा, प्रशिक्षित होगा, तो निश्चित है कि आपके अंदर में प्रज्ञा का विकास अच्छा होगा। And when you have the good wisdom, you know how to have your good body, how to have good health. तो जब आपके अंदर प्रज्ञा का विकास होगा तो निश्चित तौर से आप फिर अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आप प्रयास करेंगे। Okay, you understand? This is the first तो diagram. आप समझ पाए ना, ये जो है, ये जो राइट से लेफ्ट की ओर जो डायग्राम है, इसको समझ Who पाए understand? सभी Please लोग? show me your hand. किसने समझा इसको, जरा हाथ उठाइएगा। Okay, Buddha. बहुत So अच्छा। now we go on the second diagram. अब इसका दूसरा जो राउंड है उस पर हम लोग चलते हैं। Please be careful. Don't talk. Don't do other thing. तो थोड़ा सावधानी से आप लोग देखेंगे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं टकमकाएंगे कोई भी। In my project, if some don't listen, I will shout go. Don't let you hear. मुझे कह रहे हैं कि जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो अगर कोई सामने इधर उधर देख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो हम उनसे कहते हैं आप लोग बाहर जाके बात करके तब। Otherwise, I will invite them to stand up and do like this until they keep silent. या फिर हम उनको खड़ा कर देते हैं इस तरीके से हाथ करके, जब तक वो शांत नहीं रहेंगे तब तक उनको खड़ा रखते हैं। I will not let anyone to disturb the teaching. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी वजह से दूसरे लोगों को किसी तरीके की बाधा का सामना करना। But this is my project. I will not do that. ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा, लेकिन गुरुजी के हो सकता है कि नियम ढीले डाले हों। It is your duty, not my duty. अब ये गुरुजी का मतलब अपना डिसिप्लिन है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। So for myself, if anyone talk when I'm teaching, I will not take. I will keep silent. क्योंकि जब भी हम जहाँ पे भी पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अगर लोग बातें कर रहे हैं तो फिर मैं स्वयं चुप होकर खड़ा हो जाता हूँ। I will wait until everybody keeps silent and want to learn from me. और मैं इंतजार करता हूँ कि जब उनकी बातें खत्म हो जाएंगी तब मैं शुरू करूँगा। अगर बातें खत्म नहीं होती तो मैं चुपचाप खड़ा रहता। So many people are afraid of me. When I keep silent, they know what have something wrong. फिर जब भी हम प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत से लोग एकदम से चौंक जाते हैं, गुरु जी चुपचाप क्यों खड़े, आखिर क्या हुआ, So ऐसी क्या बात हो गई है। you have to be the good listener. You will be good student. तो जब आप एक अच्छे श्रोता होंगे तभी आप अच्छे तरीके से अपने अंदर में प्रज्ञा का विकास कर सकते हैं। Okay, I will use only 15 minutes. तो आपने 5-6 मिनट लगा दिए हैं, अब हमारे पास 15 मिनट बचे हैं केवल। Keep silent, huh? ठीक है, Okay. When we have the good body, for example, you have good food, you have good sleeping. Then when you want to learn something, you can learn better. तो जब हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होगा? जब हमारा अच्छा भोजन होगा, अच्छी समय से नींद होगी, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी होंगी तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ होगा। If last night you cannot sleep well and this morning you don't have the food to eat, then the body is not good. Then you cannot create the wisdom. तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि शाम को आपको भोजन खाने को नहीं मिला है, और रात में आप अच्छे से सोए नहीं हैं और सुबह आपको भोजन नहीं मिला है, तो आपके जो शरीर की अवस्था होगी और जो मन की अवस्था होगी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। So we have to take care of our body, our physical, to be happy. Then you have the good knowledge. तो जब मन की अवस्था कमज़ोर होगी तो क्या होगा? सही तरीके से हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी। जब क्षमता सोचने समझने की नहीं होगी तो निश्चित है कि सकारात्मक जो प्रज्ञा उसका विकास असंभव है। When you have the good knowledge, you will know how to make your mind calm, how to do the meditation on right way. तो जब आपके अंदर, अब पहले डायग्राम हमने इस तरीके से देखा था, अब डायग्राम हम उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि जब हमारा शरीर अच्छा होगा तो प्रज्ञा होगी। जब प्रज्ञा हमारे अंदर सही तरीके से विकसित होगी
तो हम अपने मन को हम सही तरीके से बैलेंस में रख सकते हैं। If you don't know the benefit of meditation and you don't know how to do meditation well, so you don't like to do it. तो अगर आपको ध्यान के अभ्यास के बारे में पता नहीं है और ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में जब आपको पता नहीं है तो निश्चित है कि आप उस ध्यान पे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। Or some people they like to do meditation, but they don't have the good knowledge. Then they cannot have the good meditation. तो बहुत से लोग हैं ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान के बारे में उनको सही से पता नहीं है। जब उनको ध्यान के बारे में पता नहीं है तो उसके होने वाले जो लाभ होंगे उसके वो लाभ कभी ले नहीं पाएंगे। And when your mind is good, then your sila will be good. You don't like to be harmful other people. तो जब मन हमारा अच्छा होगा तो निश्चित है कि हमारे सील का आचरण भी अच्छा होगा, क्योंकि सील के आचरण से जब मन अच्छा है तो सील के आचरण से हम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे, किसी को भी हम दुख नहीं पहुंचाना You चाहेंगे। don't like to kill other people. You don't like to shout other people. You don't like to blame other people. You don't like to think the bad to other people because you are happy. तो जब आपका मन अच्छा है, सील का आचरण अच्छा है, तो कभी भी ना तो आप दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, ना दूसरों से आप किसी तरीके की अभद्र भाषा में बात करेंगे, ना कोई आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे सामने वाले को किसी प्रकार का दुख हो। आप हमेशा जो भी बात कहेंगे वो जागरूक अवस्था में और सोच समझ के अपने शब्दों को रखेंगे। But when your mind is not good, it means that you are not happy. You will do something wrong to other people. तो जब आपके मन की अवस्था अच्छी नहीं होगी तो निश्चित है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। जब आप गलतियां करेंगे निश्चित है कि सामने वाले को आपके व्यवहार से दुख होगा। So we have to keep our mind to be good. तो इसलिए हमें हमेशा हमारी जो मन की अवस्था है उसको स्थिर बना के रखना है। Then our sila will be good. और फिर हमारा उस सील का आचरण अच्छा होगा। And when your sila is good, then you don't have headache, or migraine, or heart problem, or cancer, because your sila is good. You don't like to kill other people. You don't like to blame other people. तो जब आपका सील का आचरण अच्छा होगा तो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियां जो हैं वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगी। माइग्रेन जैसी बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, और भी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां कभी भी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आपके जो सील का आचरण है वो आपका अच्छा है। Because when you break the sila or you do something wrong to other people, you will be always worried all the time. और जब हम सील तोड़ते हैं तो सील तोड़ने के बाद हमारा जो मन होता है, जो मन की अवस्था होती है वो हमेशा विचलित रहती है। हमको ये लगता है कि कहीं हमने जो सील तोड़ा है, कहीं किसी को अगर पता लग गया तो हमको बड़ा हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो ये डर रहता है हमेशा जब भी हमारा सील टूटता है। When you worry too much, you cannot sleep well, you cannot eat. और फिर सील टूटने से क्या है, आपके मन में चिंताएं पैदा होगी। जब चिंताएं पैदा होगी तो शरीर में मन में बेचैनी रहेगी, बेचैनी रहेगी तो जब भी आप सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। And when you cannot sleep well, you cannot eat, you can be heart problem, cancer, migraine, stomach problem, all this will come to you. तो जब आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। माइग्रेन जैसी, पेट की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, और भी बहुत सारी हो सकता है बीमारियां पैदा होने लगे। So good sila will make you have a good body, good health. तो जो सील का आचरण है वही हमको फिर अच्छा एक स्वस्थ शरीर देता है। You understand? समझ में आ रहा है ना सभी को? सबको समझ में आ रहा है बंदे जी? Okay, good acha. And then now you can see when your body, your sila, your mind, your wisdom is good, you will be happy. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा सील का आचरण अच्छा है, मन की अवस्था अच्छी है, प्रज्ञा है हमारे अंदर सकारात्मक, तो उससे हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? खुशी। So anytime when you are happy, your body, your sila, your mind, your wisdom will be good. अब दूसरे तरीके से देखें, जब हम खुश हैं हमेशा तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर अच्छा रहता है, हमारा सील का आचरण भी अच्छा रहता है, हमारे मन की जो अवस्था है वो भी अच्छी रहती है, और हमारे अंदर सकारात्मक प्रज्ञा का विकास होता है। So that's why I always teach the people, happiness lead you to be happy. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आपके मन की जो प्रसन्नता की जो अवस्था है वही प्रसन्नता की अवस्था है जो आपको हमेशा आगे लेके जाती है। No happiness, no success. अगर आप खुश नहीं रहेंगे अपने जीवन में तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। So when the Guruji like this project be successful,
You have to find how to make all Samana happy, how to make your teamwork happy to do this work. तो जब हम इस काम को, इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं, तो मैं गुरुजी से यही निवेदन करूंगा कि हमेशा ये सोचिएगा अपने मन में कि किस तरीके से हमारे जो सामने आए हुए हैं इनको हम कैसे खुश रखें, और जो यहाँ पे हमारे जो सेवादार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो उपासक हैं, उनको हम कैसे खुश रखें. I can say that to teach all young children like this is more difficult than to make the big construction. तो गुरुजी कह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण देना ये बहुत ही जटिल और कठिन काम है. उसकी अपेक्षा जो कि वो बहुत बड़ी जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनसे बड़ी समस्या ये है कि उनको प्रशिक्षण देना. To earn money for 1 million baht is very easy, but to learn to teach the children like this not easy. 1 लाख रुपया कमाना, 10 लाख रुपया कमाना बहुत आसान है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देना बहुत बड़ा एक चुनौती का काम है. You know, when I did my project, I had the meeting with the group 9:30 until 11 o'clock. तो मैं जब भी प्रशिक्षण देता था 1 महीने तक 9 बजे से शुरू करता था, शाम को मीटिंग लगभग 11 बजे तक हमारी रात में मीटिंग चलती थी, कैसे अगले दिन को हम और बेहतर बनाएं. After finishing the meeting, I have to talk with my friend in my room until I sleep. तो फिर जब मीटिंग हम ख़त्म करते थे, उसके बाद में फिर क्या होता था कि हमारे जितने भी और भी जो दूसरे डिवोटी होते थे, उनके साथ में मुझे बातचीत करनी थी जब तक हम सो नहीं जाते थे. Then I had to wake up 3:30 to prepare myself to ring the bell by myself. और फिर मैं 3:30 बजे उठता था सुबह. 3:30 बजे उठ के घंटी बजाना, सबको उठाना. For the first year, I do like that. 30 days, I do like that alone. तो सबसे पहला जब 30 साल पहले हमने जब प्रशिक्षण शुरू किया था, तो मैंने स्वयं ये जो काम था अकेले 1 महीने तक किया. So all the Guruji, you have to devote your life to your work. तो हमारे जितने भी गुरुजी हैं जो इस प्रशिक्षण का आयोजन किए हैं, वो सभी का ये मतलब पूर्ण रूप से ये कर्तव्य होता है किस तरीके से इनको सही प्रशिक्षण दिया जाए. Otherwise, you will stop the project in the future soon. और अगर सही दिशा में अगर इस तरीके का प्रशिक्षण नहीं चला और सही तरीके से अगर इनको मार्गदर्शन नहीं मिला, तो हो सकता है कि हम आगे इस प्रोजेक्ट को लेके फिर लंबी दूरी तक नहीं जा पाएंगे. This is the first project, first year. Yes. Okay, please don't stop for next year. तो गुरुजी कह रहे हैं रोकना नहीं है, इसको हमेशा लगातार आगे बढ़ाते रहना है. I hope that you will go on this project. This is very good project to develop yourself too, not only the children. तो ये जो है ना प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम खुद में अपने में विकास करते हैं और साथ साथ जो यहाँ पे हमारे जो सामने आए हुए हैं उनमें भी विकास होगा. To practice the Buddha Dhamma not only when you do meditation alone. तो बौद्ध धर्म का अभ्यास सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ मतलब बैठ के अकेले में ध्यान करें. But when you can teach the children like this, this is the great meditation. तो जब हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, सामने को जो प्रशिक्षण देते हैं, तो वो उससे भी बड़ा एक कहेंगे धर्म का हिस्सा होता है. So I can say that I can learn a lot from the Samana course like this. तो इसलिए मैं ये हमेशा यही बताता हूँ कि हमको जो छोटे छोटे बच्चे हमेशा हमको सिखाते रहते हैं. But after I finish 25 years, I know that if I go on this Samana course, I will die soon. तो गुरुजी कह रहे हैं कि मतलब 35 साल हो गया हमको ये प्रशिक्षण शिविर करते हुए. कैन यू रिपीट द लास्ट पॉइंट? I mean that if I still do this course after 25 years, I know I will die soon. तो अगर मैं और इसको लगातार इस ट्रेनिंग को अगर करता रहूं, तो मुझे पक्का पता है कि 35 साल के बाद हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी. Because I too much tired. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक गया हूँ. 25 years not easy. 35 साल इतना आसान समय नहीं होता है. And we have the reason because in the beginning, after 10 years, we have the teamwork, about 50 teamworks. तो मैंने 10 साल जब लगातार चलाया, फिर मेरी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई बन के. But after that, all of them grow up. They have family. They finish the class. You think no one come to teach me, to help me. Only me and one nun. So how can we do? तो गुरुजी कह रहे हैं जब 10 साल हमने लगातार इस मतलब शिविर प्रशिक्षण चलाया है, तो उसमें से बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी बहुत अच्छे निकले और बहुत सारे जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने अपनी शादी कर ली, फैमिली हो गई. अब क्या है
कि आज के समय में हमको बहुत थोड़े लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं और एक श्रामनेरी जो भिक्षुनी है, हम 2 लोग हैं। अब वही 2 ही लोग मतलब इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। So I will pray to Buddha for the teacher Guruji to have strong mind and strong body to go on this project. तो मैं हमेशा बस तथागत बुद्ध से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा दें, अच्छा मन दें और अच्छा शरीर दें, जिससे कि आप इस कार्य को और आगे बढ़ाकर ले जा सकें। And we pray to Buddha to invite some of you to come next year and more. तो मैं ये भी एक भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग अगली साल फिर से इस प्रशिक्षण का हिस्सा बने। Okay, so now we have to stop. Oh, sorry. One thing is very important. तो थोड़ा सा और रह गया है वो। I will keep some more detail about the mind. तो मन के बारे में अभी थोड़े से यहाँ पे और बिंदु रह गए हैं। So in the daily life or every moment, we should ask ourselves that we have the clean mind, the calm mind, and the clear mind or not. तो प्रत्येक सुबह जब भी हम उठें बिस्तर से और शाम को जब हम सोने जाते हैं, तो अपने आप से आप ये सवाल पूछें प्रतिदिन कि क्या हमारा मन साफ है, क्या हमारा मन आज शांत रहा है और क्या हमारे मन में स्पष्ट विचार आए हैं। This is the quality of the good mind, clean, calm, and clear. हमारे मन को साफ रखने के लिए, हमारे मन को अच्छा रखने के लिए ये जो 3 हैं, ये बहुत ही अमूल्य गुण हैं। So how we can have the clean mind? We have to follow precepts or sila. फिर वही सवाल खड़ा होता है कि हम अपने मन को कैसे साफ रख सकते हैं। उसके लिए हमको सील का पालन करना होगा। Sila will clean our mind to be pure. और जब हम सील का पालन करेंगे तभी हमारा मन साफ सुथरा रहेगा। And samadhi or meditation will make our mind calm. तो मन अब शांत कैसे होगा? मन शांत के लिए क्या करना है हमको? समाधि। जब समाधि होगी तभी हमारा मन शांत होगा। And the wisdom of vipassana bhavana, you can clear our mind. और हमारी जो प्रज्ञा जब हमारे मन में जब सकारात्मक होगी, तभी हमारे मन के जो विचार होंगे वो साफ सुथरे होंगे। And one more thing I want to share with you more, how to create the wisdom. तो एक और बात मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, किस तरीके से हम अपने अंदर में सकारात्मक प्रज्ञा का विकास करें। So Buddha said 3 ways, show 3 ways for create the wisdom. तो भगवान बुद्ध ने 3 तरीके बताए हैं प्रज्ञा का विकास करने के लिए। Firstly, Buddha called Sutta Maya Panya. तो सबसे पहला आपको बताया गया होगा सुत्तमय प्रज्ञा। The wisdom from seeing, reading, listening, learning, observing for other people. तो वो ऐसी प्रज्ञा जो सिर्फ देखने से, सुनने से, पढ़ने से उसका जो विकास होता है उसको सुत्तमय प्रज्ञा कहते हैं। Right now, when you focus to listen me, it is we call Sutta Maya Panya. तो अभी वर्तमान में हम जो बोल रहे हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसको कहते हैं हम सुत्तमय प्रज्ञा। Okay. Then the second one is the Cinta Maya Panya. और दूसरी होती है चिंतामय प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा। If you just listen me and you don't think, you don't reflect yourself what you have learned, what you is true or not, is good or not, then your learning will be not good. तो मैं आप लोगों को जो यहाँ पे बता रहा हूँ अभी वर्तमान में, और आप मेरी बात को सुन रहे हो, और ये सुनने के बाद आपने उसका चिंतन नहीं किया अपने आप में, ठीक है ना, और आपने विचार नहीं किया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो चिंतनमय प्रज्ञा है वो कमज़ोर है। But if you be careful to listen me and you think about what I'm teaching you now, is good or not, is true or not, and how to apply to your life, it means that you have Cinta Maya Panya. तो जो हम आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं और उसमें से आप अपने मन में सवाल कर रहे हैं, और जब आप सवाल कर रहे हैं, सवाल करने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी चिंतनमय प्रज्ञा है वो बहुत अच्छी है। Your knowledge will be with you long life. और उससे क्या है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा। Okay. And the third knowledge or third wisdom is Bhavana Maya Panya. और तीसरी जो है वो है भावनामय प्रज्ञा। Bhavana Maya Panya is the wisdom from your practice. तो भावनामय प्रज्ञा जो होती है वो है ज्ञान जो आपने अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया है, उसको भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। If you just learn from the book, from the YouTube, from anything that meditation is good, but you never do meditation, you cannot
have the good knowledge. तो आपने बहुत सारी चीज़ें आपने इधर उधर से पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, किताबों से, यूट्यूब से, और यदि आपका अभ्यास नहीं है तो आप बहुत अच्छे तो आपके अंदर जो प्रज्ञा है उसका सही तरीके से विकास नहीं हो सकता। So when you have learned something that is good, you have to practice by तो yourself. आपने जो सीखा है और वो आपके लिए अच्छा है, और जो जब आपने अभ्यास किया तो वो जो चीज़ है वही आपके लिए प्रज्ञा विकसित करती है। The more you practice, the more skill and the more knowledge you will have. तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे बुद्ध धम्म में, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर प्रज्ञा का विकास होगा। So please remember that Buddha said that natti panya samabha. तो पाली में गुरुजी ने बताया नत्थी पैया समावा। It means that the sun is powerful in the daytime. तो इसका मतलब ये है कि जो सूरज है वह दिन में ताकतवर होता है, The moon is powerful in the night time. और जो चांद होता है वो रात में ताकतवर होता है। But the light of Dharma be powerful whole day, whole night. तो जो धम्म का प्रकाश होता है वो 24 घंटे ताकतवर होता है, Every time, everywhere. और हर समय, हर पल, हर जगह। Not only this life, next life and more. केवल इसी जीवन में नहीं, अपितु अगले जीवन में भी जो धम्म होता है वो हमेशा ताकतवर होता है। That's why the Buddha said that the person who alive with the wisdom is the noble life. तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के साथ और खुद के लिए जीते हैं, इसका मतलब होता है आप इसी जीवन तक सीमित हैं। And I can say that the Samanera thought like this will be the best tool for you to have the good wisdom. तो आप यहाँ पे जो श्रामणेर बने हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे साधन बताए गए होंगे, सिखाए गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने अंदर सकारात्मक प्रज्ञा का विकास करें। And I believe that all of you should be proud of yourself that you have done the good thing, good karma in the previous life. Otherwise, all of you cannot be Samanera like this. तो गुरुजी कह रहे हैं कि इसका हम सबको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए अपने खुद की, कि आपने निश्चित है कि पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य के कार्य किए होंगे जो आज आप यहाँ पर श्रामणेर बने हैं, अन्यथा श्रामणेर बनना कोई बहुत सामान्य बात नहीं है। Because it is not easy for young boy to be Samanera like this. और खासकर जो छोटे छोटे हमारे श्रामणेर बैठे हुए हैं, इतना आसान नहीं होता है इस जीवन को धारण करना। So you should be proud of that. This is the best of your life. तो ये आप अपने आप में कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि ये जो पल है आपका, ये सबसे महत्वपूर्ण पल है आपके जीवन का। Either the youth, 15 years, 16 years, or adult, 30 years, they cannot be Samanera youth for 10 days. यहाँ तक कि जो बड़े बड़े उम्र के जो लोग हैं, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, वो भी आपकी तरह, उनमें भी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो आपकी तरह श्रामणेर बने। So you should be proud of yourself, and you have to make a wish to be a Samanera next year, and every year if you can do. तो ये आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए अपने खुद के लिए, और आप ऐसा विश कीजिएगा, आप ऐसी भगवान बुद्ध से प्रार्थना कीजिएगा कि हम फिर से अगली बार श्रामणेर बने, और जब जब हमको मौका मिले तब तब हम इस जीवन को धारण करें। Because when you are in the temple, the father and mother be happy. It's true. तो जब आप यहाँ बुद्ध विहार में जब प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके माता पिता निश्चित तौर से बहुत प्रसन्न होंगे। Because they don't need to worry about you. क्योंकि उन्हें आपके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। So father, mother, no headache. क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत अच्छी जगह हैं, इसलिए उनको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। But all of you are at home. Mother, father have a lot of headache. तो जब आप यहाँ से घर वापस जाएंगे या इससे पहले जब आप घर पे थे, तो निश्चित है कि आपके माता पिता को हमेशा आपके बारे में चिंता लगी रहती होगी, पता नहीं कहाँ निकल गया, कहाँ No time to eat, no time to sleep. वो आप हमेशा मतलब आपको खोजने में ही अपना समय व्यतीत कर देते होंगे। ना तो उनके पास खाने के लिए समय सही तरीके से होगा, और ना सोने के लिए सही तरीके से समय Because होगा। of you, it's true. और खासकर जो दो बनते जी हमारे बैठे हुए हैं, बहुत ही शरारती बनते जी हैं। So when you are Samanera, you believe me, your mother, father is going to the heaven. तो अब मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि आप श्रामणेर बने हैं अपने जीवन में, निश्चित तौर से आपके श्रामणेर बनने के जो पुण्य का जो बल मिला है, इससे आपके माता पिता जो है ना वो सदगति की ओर जाएंगे। But when you are at home, sometimes
your father mother go to the hell every day. तो जब आप घर पे होते हैं तो माता पिता आपके हमेशा हर दिन ऐसे मानिएगा ये अनुभव करते होंगे जैसे मान लो हम नर्क में रह रहे हो। So good son, good daughter should not send the father mother go to the hell every day. अगर आप अपनी मम्मी पापा के माता पिता के अच्छे पुत्र और पुत्री हैं तो निश्चित है कि आप यही चाहेंगे कि हमारे माता पिता हमेशा स्वर्ग की ओर स्वर्ग का अनुभव करें, ना कि नरक का अनुभव करें। You have to send them to the heaven. तो आपको अपने अच्छे कार्यों से अपने माता पिता को स्वर्ग का अनुभव कराइएगा। You have to make them to be happy. और आपको अपने माता पिता को हमेशा ऐसे कार्य कीजिएगा कि वो आपके कार्यों से खुश रहें। But before you make father mother be happy, you have to be happy first. तो अब उनको खुश करने से पहले या उनको प्रसन्न बनाने से पहले आपको स्वयं को प्रसन्न बनाना पड़ेगा। So if this cause you feel not happy, so you have to come to see Guruji. Guruji, why I'm not happy? So next year I will come again. I want to be happy in the cause. तो आपके मन में मान लीजिए इस तरीके के सवाल पैदा होते हैं, आप ऐसी कोई कृति करते हैं, आपको ये लगता है कि हम पता नहीं क्यों हमारा मन जो है ना बड़ा विचलित है। तो जब ऐसी अवस्था आपके मन की होती है तो आप आइएगा बुद्ध विहार में, गुरुजी से मिलिएगा, गुरुजी से पूछिएगा कि बंते जी पता नहीं क्यों हमारे मन में बहुत बेचैनी रहती है, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें, कैसी ऐसी कौन सी समस्याएं हो गई हैं। So I think that is good time to have lunch together. So तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, हम लोग एक साथ अभी भोजन का thank you for लंच attention. करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने अच्छे से सुना उसके लिए।